हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा पीवाईक्यू विषयवार डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को देखेंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास से 2008 से अब तक यानी कि 2024 तक जितना भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिया गया है वो सारा क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आज सिर्फ जो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करेंगे, किसी और सब्जेक्ट की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। और ये सेट जो है और फुल डिस्कस के साथ दिया गया है और ये जो सेट है जो है आपको रवि रंजन सर के द्वारा जो है तैयार किया गया है, जिनको सिलेक्शन गुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आपका देखिए 2008 में क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई। ठीक है, आपको देखिए 23/8/2008 को जो पेपर हुआ था उसमें प्रारंभिक परीक्षा में यह क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? तो इसमें आपको दिया गया था कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपका कौन थे। तो ये याद रखिएगा, कुमार गुप्त हो जाएंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको कुमार गुप्त थे। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से जितना भी आपका फैक्ट है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये बुक जो है आपका अगला अगर आप लोग तैयारी अगर कर रहे होंगे बिहार दरोगा का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन से कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है। तो ये आपका बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है अपना स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया? तो कुमार गुप्त के द्वारा। बाद में वर्षों में वर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसको संरक्षण दिया था। याद रखिएगा, कुमार गुप्त तो इसको स्थापना कर दिया, लेकिन बाद में जो है इसका संरक्षण जो है आपको हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसका संरक्षण दिया। और इस विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की 12वीं शताब्दी के अंत में याद रखिएगा कि बख्तियार खिलजी नाम का एक व्यक्ति था जो आग लगाकर इसको नष्ट कर दिया था। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। और ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये अलग है। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो यहाँ पे अलग था, ये नहीं कि बख्तियार खिलजी मार दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी। बख्तियार खिलजी अलग है और अलाउद्दीन खिलजी अलग था। इसीलिए यहाँ पे देखिए सर के द्वारा जो है यहाँ पे दे दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अलग था। चलिए यहाँ पे दिया है कि इस विश्वविद्यालय में अवशेष का पता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष का पता जो है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है यह किया गया था। अब इसका मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से आपका संबंधित था नालंदा विश्वविद्यालय। पूछेगा किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म के महायान से। और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध चीनी यात्री याद रखिएगा कि हेनसोंग तथा इत्सिंग जो है आपको 7वीं शताब्दी में भारत आया था इसमें अध्ययन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे इसमें दिया है इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि हेनसोंग के आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? तो ये आपको शिलभद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में याद रखिएगा कि बिहार के नालंदा जिले के आपको राजगीर में पड़ता है। और भारत में जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो अब वर्तमान में आपको पाकिस्तान में था। पहले यह भारत में था लेकिन अब जो है वह पाकिस्तान में हो गया है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपका याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय है। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। और इस विश्वविद्यालय जो है बिहार के नालंदा जिले में बिहार शरीफ में पड़ता है आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपको पाल शासक धर्मपाल ने किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। तो इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं और यहाँ क्वेश्चन तो हम कराइए रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है आपको कौटिल्य के द्वारा लिखा गया।
अर्थशास्त्र का संबंध जो है अर्थव्यवस्था से नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो अर्थशास्त्र पुस्तक दिया है ये अर्थव्यवस्था से नहीं है, बल्कि आपको राजनीति और प्रशासन से आपका संबंधित था। नहीं तो गलती से मार दीजिएगा अर्थव्यवस्था तो आपके साथ खेला हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको राजनीतिक और प्रशासन से संबंधित था। अर्थशास्त्र में याद रखिएगा कि 15 अधिकरण और 180 प्राधिकरण में जो है आपको यह बांटा गया था। याद रखिएगा, 15 अधिकरण और 180 प्राधिकरण। यह पुस्तक जो है यानी कि अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन पर सबसे अधिक जानकारी उपलब्ध कराता है। अब इस पुस्तक में याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में भी आपको जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए अब कौटिल्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कौटिल्य का नाम जो था आपको चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी उसको जानते थे। कौटिल्य का अन्य नाम हो जाएगा आपको चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य को याद रखिएगा कि भारत का मैकियावेली कहा जाता था। ठीक है, और चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पे आपका दिया है कि मगध के अत्याचारी शासक धनानंद को हराने में याद रखिएगा कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया था। किसके द्वारा? तो मगध के अत्याचारी शासक धनानंद को हराने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया था। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री भी थे। मैकियावेली इटली का था जिसने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा था। याद रखिएगा, इस पुस्तक को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पहला पुस्तक माना जाता है। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम या सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक भी लिखा था। याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत पुस्तक जो है आपको लिखा था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो हुए थे महावीर, ये 24वें थे। याद रखिएगा, और अंतिम थे। ठीक है, इनका मृत्यु जो है आपको पावापुरी में हुआ था। इनका जन्म याद रखिएगा कि 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, और ये बिहार के कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म। किनका? 540 ईसा पूर्व में। लेकिन जो NCERT किताब में दिया है ये आपको 599 ईसा पूर्व दिया है। तो दोनों आप फैक्ट को याद रखिएगा, जो आपको ऑप्शन दे वो आप लगा लीजिएगा। और इनका मृत्यु याद रखिएगा महावीर का 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, लेकिन NCERT के अनुसार 527 ईसा पूर्व है। यह बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी, जो दीपावली के दौरान हुआ था, यानी कि उस समय आपका दीपावली था। मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में, ठीक है, महावीर स्वामी को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ। निवारण मतलब होता है मृत्यु। महावीर के बचपन का नाम याद रखिएगा कि वर्धमान था, और इनके पिता का नाम याद रखिएगा कि सिद्धार्थ था, और माता का नाम याद रखिएगा इनका त्रिशला, यानी कि लक्ष्मी राजा चेटक की ये बहन थी। कौन? त्रिशला। और वंश का पूछेगा तो ज्ञात्री कुल से थे आपको, और जाति आपको हो जाएगा क्षत्रिय। पत्नी का नाम इनका यशोदा था, और पुत्री का नाम अनौजा प्रियदर्शनी, और इनका एक दामाद था जिनका नाम आपका जामिल था, यानी कि अनौजा प्रियदर्शनी की पति। महावीर का संबंध याद रखिएगा कि मगध राजवंश से भी था, और महावीर 30 वर्ष की अवस्था में आपके अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वह जो है गृह त्याग दिए थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है 42 वर्ष की अवस्था में जो है यह ज्ञान की उनकी प्राप्ति हुआ था। किसको? महावीर की। आगे दिया है कि महावीर को रिजभिक यानी कि जमुई के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए जो इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जो है यानी कि जिन यानी कि विजेता, अरहत माने पूज्य, और निर्ग्रंथ माने बंधहीन कहलाए थे। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। याद रखिएगा, और महावीर ने अपना उपदेश प्राकृति यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। आगे कह रहा है कि महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जो है जामिल बने, यानी कि प्रियदर्शनी के पति, और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दघियान के पुत्री आपकी चंपा थी। जैन धर्म ने अपना दार्शनिक विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, और जैन धर्म में अहिंसा पर काफ़ी जोर दिया गया था। याद रखिएगा, और जैन धर्म ईश्वर को मान्यता है, लेकिन इसमें जीन से नीचे रखा गया है। याद रखिएगा, किसको? ईश्वर को मान्यता है, लेकिन जीन से नीचे रखा गया है।
आगे दिया है कि इसमें आत्मा का पुनर्जन्म का भी मान्यता दिया गया है जैन धर्म में। जैन धर्म के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए यहाँ पे दिया है कि पंचशील सिद्धांत जो है आपको महापंचव्रत संबंध जैन धर्म से था। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य यानी कि झूठ न बोलना अर्थात सदैव सत्य बोलना, असत्य माने चोरी ना करना, अपरिग्रह धन का संग्रह ना करना, और ब्रह्मचर्य यानी कि इंद्रियां निग्रह करना। ब्रह्मचर्य सिद्धांत महावीर ने जोड़ा था। याद रखिएगा कि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जो है किसके द्वारा जोड़ा गया, तो महावीर के द्वारा जो है यह जोड़ा गया था। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख शासक याद रखिएगा कि आपको जैन गुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, चंदेल शासक, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष था आपको जैन धर्म मानने वाला। जैन धर्म में 2 जैन संगीति में आपका जो है बैठक किया गया। प्रथम जैन जो आपका हुआ था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्षता जो है आपको अस्तुलभद्र के द्वारा जो है किया गया था। इस बैठक के बाद याद रखिएगा कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है, एक हो गया था दिगंबर, एक हो गया था आपको श्वेतांबर। अस्तुलभद्र के जो समर्थक थे उसको श्वेतांबर कहा गया था, जो श्वेत कपड़ा धारण करने में समर्थक थे, और भद्रबाहु के जो शिष्य थे आपको दिगंबर कहलाते हैं, जो आपको नग्न रहने में आपको समर्थन किए थे। यानी कि आप कभी देखते हो कि जैन धर्म जो वाइट कपड़ा पहनते हैं उनको कहा जाता है श्वेतांबर, और जो आपको नग्न अवस्था में रहते हैं उनको बोला जाता है दिगंबर। और अस्तुलभद्र के आपको समर्थक जो थे उनको श्वेतांबर कहा गया, और भद्रबाहु के जो समर्थक थे उनको दिगंबर कहा गया। जैन धर्म का द्वितीय बैठक आपको 512 ईस्वी में संपन्न हुआ था, और यह बल्बी गुजरात में क्षमा श्रवण के आपको अध्यक्षता में यह हुआ था। प्रमुख जैन ग्रंथ याद रखिएगा आपको कल्पसूत्र जो 14 पूर्व इत्यादि है। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में आपको हुआ था। और मथुरा कला का संबंध याद रखिएगा आपको जैन धर्म से था। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य जो है भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण भी आपको करवाया था। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि इसकी ऊंचाई जो था मंदिर का 17 मीटर, ठीक है, या 57 फीट। गोमतेश्वर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यानी कि ऋषभ देव के पुत्र था। पूछेगा कि गोमतेश्वर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आपको ऋषभ देव के पुत्र था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में समानता आपको अनिश्वरवाद है, और जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में असमानता आपको अहिंसा से है। पूछेगा कि समानता है तो अनिश्वरवाद हो जाएगा, और असमानता आपको अहिंसा हो जाएगा। पावापुरी में याद रखिएगा कि जल मंदिर आपका स्थित है। कहाँ है, पावापुरी में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आपको कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, और इससे संबंध में जितना भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको दिया गया है भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में नामक स्थान पर आपको हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का मृत्यु या को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, जो 80 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनगर में याद रखिएगा कि 483 बीसी में आपको हुआ था। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के आपको संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का उपनाम था एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया, या शाकमुनि भी उनको बोला जाता था। किनको, गौतम बुद्ध को। आधुनिक शाक्य मुनि चीनी यात्री हेनसोंग को कहा जाता है। पूछेगा कि आधुनिक शाक्य मुनि किसे बोला जाता है, तो चीन का जो यात्री था हेनसोंग उसको बोला जाता था। याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो ये आपको नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, पिता का नाम आपका सुधोधन था, माता का नाम आपको माया देवी था। माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। ठीक है, अब इनका लालन पालन जो है इनका सौतेली माँ यानी कि मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है किया गया था। पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था इनका राहुल, और वंश का नाम याद रखिएगा कि वह शाक्य वंश थे, और जाति भी आपका इनका क्षत्रिय था। याद रखिएगा, क्षत्रिय। सिद्धार्थ जब कपिलावस्तु के सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्य को देखा था। कौन, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति,
100 और एक सन्यासी को उन लोग देखा था। किनको? जब वो कपिलावस्तु के सर पर निकले थे तो वो 4 दृश्य को देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। आगे दिया है कि सांसारिक समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में जो है यह गृह त्याग किए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बौद्ध के वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी और अलार करम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण किए थे, याद रखिएगा। आगे दिया है कि 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद यानी कि 35 वर्ष की आयु में जो है बैसाख के पूर्णिमा की रात जो है बिहार में एक स्थान है बोधगया, निरंजना फल्गु नदी के किनारे यह बोधगया पड़ता है। पीपल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, इनका राजकीय चिन्ह जो बिहार का है यह पीपल बौद्ध है, पीपल बोधि वृक्ष, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपको बरगद हो जाता है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपका जो है अशोक स्तंभ हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बोध गया कहलाए और ज्ञान प्राप्ति स्थान भी आपका बोध गया कहलाया। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश आपको सारनाथ यानी कि ऋषिपट्टनम में, बनारस उत्तर प्रदेश में दिया था, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, या उसी को ऋषिपट्टनम बोला जाता है, जो बनारस के उत्तर प्रदेश में आपका है। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आप याद रखिएगा कि श्रावस्ती में, कौशल में दिया है। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश याद रखिएगा कि वैशाली में हुआ था। पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। वैशाली में इन्हें अपनी मृत्यु के पूर्व घोषणा कर दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा जनसाधारण की भाषा पाली थी। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है आपको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति है। तृष्णा यानी कि इच्छा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध का निवारण कहा गया है, यानी कि अपनी इच्छा को मार देना। विश्व दुखों से भरा है, इस सिद्धांत को बौद्ध ने उपनिषद से लिया था। क्वेश्चन कहेगा बुद्ध विश्व जो है दुखों से भरा है, तो यह सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन थे? तो बौद्ध, धम्म और संघ हो जाएंगे। बौद्ध में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। कह रहा है कि बौद्ध में, संघ में आपको प्रविष्टि होने को कहा जाता है उपसंपदा। आगे यहाँ पे दिया है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आपका उम्र होना चाहिए, आपको 15 वर्ष न्यूनतम उम्र होना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हैं। भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा जाता था, और उपासक जो थे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। यानी कि बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी कौन थे? तो आपको एक भिक्षुक थे और आपका दूसरा उपासक थे। भिक्षुक किसे कहा जाता था? तो जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण कर लिए उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को जो अपनाया उसको उपासक बोला जाता था। मध्य मार्ग या अष्टांग मार्ग 10शील सिद्धांत जो है आपको आदि महात्मा बुद्ध ने दिया था। त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध ग्रंथ से आपका संबंधित है। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की मान्यता दिया गया है। बौद्ध धर्म आत्मा और ईश्वर की मान्यता आपको उसमें नहीं दिया गया है, केवल जो है आपको पुनर्जन्म की मान्यता दिया गया है। जातक कथा का संबंध जो है आपको बौद्ध महात्मा बुद्ध के याद रखिएगा कि पुनर्जन्म से है जातक कथा। मैत्रेय को भविष्य के बोध कहा जाता है, जिनका जन्म जो है बाद में हुआ था। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो ये आपको आनंद थे। बौद्ध धर्म याद रखिएगा कि समानता की बात करता है और वर्ण व्यवस्था का आलोचना करता है। कौन? बौद्ध धर्म याद रखिएगा कि समानता का बात करता है और वर्ण व्यवस्था का आलोचना भी करता है। बौद्ध धर्म महिला और शूद्रों का प्रवेश दिया गया है, लेकिन कर्जदार और गुलाम और जो दास होते हैं उनको जो है बौद्ध धर्म में स्थान नहीं दिया गया है, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कौन? जो कर्ज लेते हैं या जो गुलाम है, लेकिन आपको महिला और शूद्र को प्रवेश करने का इजाज़त दिया गया है।
बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में आपको निर्मित किया गया था। बौद्ध का सर्वाधिक मूर्ति आप याद रखिएगा गांधार शैली में निर्मित किया गया। प्रथम मूर्ति पूछेगा तो मथुरा कला और सर्वाधिक मूर्ति पूछेगा तो गांधार शैली। प्रमुख शासक जो बौद्ध धर्म को मानते थे जैसे मगध नरेश बिंबिसार हो गए, कौशल नरेश प्रसेनजित और आपका अशोक। आगे इसमें दिया है कि बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने का श्रेय मौर्य शासक अशोक को जाता है। बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिन और त्यौहार जो है आपको बुद्ध पूर्णिमा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महान परिनिर्वाण भी जो है आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसीलिए जो है बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिन या त्यौहार जो है आपको बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही जन्म जो है बुद्ध को हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी आपको बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुआ, महापरिनिर्वाण के भी दिन जो है आपको बुद्ध पूर्णिमा के ही हुआ था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो धार्मिक जुलूस आपको निकलता है, जैसे आपको देखते होंगे दुर्गा पूजा में निकलता है, सरस्वती पूजा में निकलता है, यानी कि जुलूस जो निकलता है आपको बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। दोनों की मृत्यु महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। दोनों का मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण जो है अजातशत्रु के शासन काल में ही हुआ था। बौद्ध धर्म में कुल 4 बैठक हुआ था। पहला आपको हुआ था 483 BC में, राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था और अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। दूसरा आपको हुआ 383 BC में, जिसमें वैशाली में हुआ, कलाशोक के शासन काल में, और सवा कामी जो है आपको अध्यक्षता किए थे। आगे कह रहा है तीसरा 255 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। चौथा आपको 72 AD में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में, वसुमित्र के अध्यक्षता में। अश्वघोष यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अध्यक्ष पूछेगा तो वसुमित्र, उपाध्यक्ष पूछेगा तो आपका अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। हीनयान किसको कहेंगे? तो बौद्ध धर्म के मूल शिक्षा का समर्थन, महात्मा बुद्ध के प्रतीक की पूजा किया जा सकता है, लेकिन महात्मा बुद्ध को नहीं किया जा सकता है। महायान महात्मा बुद्ध के मूर्ति बनाकर पूजा जो करने वाले थे उनको बोला जाता था महायान, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। आगे दिया है कि बौद्धित्व का अवधारणा महायान जुड़ा हुआ है। बौद्धित्व मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया हो, उसको बौद्धित्व कहा जाता था, लेकिन दूसरे को अंधकार से निकालने के लिए निर्वाण या मृत्यु प्राप्त नहीं कर रहा है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद कनिष्क के शासन काल में जो है आपका महात्मा बुद्ध को भगवान का दर्जा भी आपको मिला था कनिष्क के शासन काल में, याद रखिएगा। और थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा हो रहा है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल जो है हम लोग इसको नेक्स्ट यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।